हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं पंचपरगनिया आधुनिक कहानी चित्ती सांप। उससे पहले जो चैनल पे न्यू आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर दे। ये चित्ती सांप के लेखक है, राइटर है संतोष साहू प्रीतम। और इससे पहले के वीडियोस को नहीं देखे हैं वो चैनल पे जाएं और सारे वीडियो को देख लें। प्लेलिस्ट बना हुआ है। एक चटकन हिंदी निर्देशालय के पार्किंग में गाड़ी डा राइख रहो बाहिर बहरालो उके देख कौन एक धो तो चमकी उठ रहो दोहराए कौन जो उकोर बाटे ध्यान से देख रहो उके इतना दिन के बादे चिन्ह लो मोके हिया देख कौन ऊ अकबकाए जाए रहे मोय हैरान रहो शंका में नहीं उकोर बाटे देख रहो हों ओहे है के ऊ मोर पास आए कौन ठाड़ होलोगे हाथ जोड़ कौन पूछलोगे तो राजेन भैया है किसनो हों मिंतुक तो विजय है किसनो हों मतलब वो एक दूसरे को देखे और चकित हो गए। तो जो एक आया वो और उसको बोलता है कि तुम राजेन भैया हो ना। तो वो बोलता है हाँ हम राजेन ही हैं। फिर वो जो राजेन था वो बोलता है कि तुम विजय हो ना। तो वो भी बोलता है कि हाँ हम विजय ही हैं। हिया कोतिक कामे आहिस मैं पूछ रहो ऊ धीरे हाइस दे रहे मोय ई ऑफिस टाक निर्देशक है को सोते कोतना रिजे हो रहो मोय कोबे लेक आहिस हिया ऊ मोके बता लोग जे ओहे हुआई ऊ पढ़ते के गेलोग जहाँ एकटा जायगाय रही सो परीक्षा गिला पास होते के जाए रहे फिर यूनिवर्सिटी के पढ़ाई कोई रहो यूपीएससी के परीक्षा पास कोई ले रहो ई ऑफिस टा उकरते हैं तीसरा ऑफिस के 2 महीना पहले हिया आए आहे दोसर भाई बहन गिला के विषय मानो बताए रहे ऊ तो मोर घर आबे जरूर मैं अपन बेगटा लेक बहराए कौन अपन कार्ड उके दे रहो उकर नंबरटा मैं अपन मोबाइलटा इंस्टॉल कर ले रहो फिर हाथ जोड़ कौन ऊ विदाई ले लोगे। ये सारा बात जो है वो बोलता है। ये सारे बात राजेन बोलता है विजय को। तो मोर घर आबे जरूर मैं अपन बेगटा ले वो उसको बोलता है कि तुम राजेन जो है विजय को बोलता है कि तुम मेरे घर आना ज़रूर। और फिर जो राजेन रहता है अपना कार्ड निकाल के उसको दे देता है विजय को दे देता है और विजय जो रहता है वो उसका विजय का नंबर अपने फ़ोन पे वो सेव कर लेता है। मोर माय मोर गाल टाइ एक चटकन मार रहे चटसन थप्पड़ इतना आटे रहे कि मोर चेहराटा लाल होए गेलोगे कान गिला साए साए बाजे लागलोगे अपन गालटा के हाथे धोर कौन मोय हुआ लेक चोल दे रहो हमरे केर घर केर दूसरा तल्लाटा खुला छत रहे कोनाटाय निदाय रही यदि रात वर्षा होत रहे होले अपन खाटीटा के घोसकाए कौन बिछना उठाए कौन दोसर बाटे आए जात रही ऊपरे चाइरो बाटे लेक हेट गुड़िया रहे ओहेते हैं वर्षा केर पानीटा भीतर बाटे नाई आत रहे हों कारछेया भावे वर्षा होले पानी केर झिटास भीतर आत रहे जेटा केर हमरे स्वागत करत रही छत टाकेर कोनाटाय एकटा लैट्रिन रहे ऊंचा पाँचीर केर आड़ करल रहे टींग केर केवार रहे 2टा गोड़ राखे केर जगह बनाल रहे 2 फुट हेटे नालीटा देखात रहे हमरे जोखन मोइला
करत रही तो उटा हेट हेट टिंगटाई गिरत रहे। बिहाने 10-11 बजे मूंगी आत रहे। उकर मोड़ ऊपरे एकटा टिंग रहत रहे। ऊ सीढ़ी गिलाए चढ़े कौन ऊपर आत रहे। हेट केर टिंगटाई सब मैला उठाए कौन आपन टिंगटाई दे देत रहे। आर हेटटाई पानी ढाइल कौन बाढ़िन में धोए देत रहे। पानीटा खुला नलीटाई बाढ़ कौन चल जात रहे। ओ नलीटाको साफा कर देत रहे। बाढ़िनटाके कोनाटाय टेढ़ाय कौन टिंगटाक मुड़े बोई कौन चल जात रहे। आय केर पहिले आर जायक समये ऊ आवाज लगाए देत रहे। ऊ खने सीढ़ीटाय क्यों नाई चढ़तेन और नापतेन। जब वो जो मूंगी जो थी वो वहाँ की साफ सफाई करने वाली थी, मतलब जो मैला था लैट्रिन वगैरह वो सब साफ करने वाली औरत थी, लेडी थी। तो यहाँ पे वो जो राजेन है वही ये सारी बातें बता रहा है कि मूंगी जो है वो अपने सिर पे एक टीन बो के आती थी और वो सारे मैला वगैरह को उसी टीन में उठाती थी, झाड़ू से साफ वगैरह कर देती थी, साफ सफाई कर देती थी वहाँ पे, और फिर बो के चली जाती थी। और जैसे वो आती थी और जाती थी दोनों ही समय वो लोगों को चिल्ला के आवाज़ दे देती थी कि हम आ गए हैं, साफ सफाई करेंगे, और जाते समय भी चिल्ला के बोल देती थी कि हम अब जा रहे हैं, ताकि उस समय कोई भी लोग सीढ़ी से ना ही चढ़े और ना ही उतरे। इस कारण वो आवाज़ दे देती थी लोगों को। कोबो कोबो उकर संगे उकर बेटा विजय रहत रहे। ये मूंगी का बेटा है विजय। ऊ मोरे उमर के रहे। मोरे उमर के मतलब राजेन ये सारी बातें बता रहा है, तो राजेन के उमर के रे विजय रहे। ओहे तेहे आपन पुरना जूता लुगा फाटा उके देत रही, क्योंकि सेम उम्र के थे राजन और विजय, इसीलिए उसके सारे कपड़े जूते ये सब उसके एक दूसरे का बन जाता था, एक ही उम्र का था। लुगा फाटा मतलब कपड़ा को बोला जाता है लुगा फाटा। वो अपन किताब कॉपी लेक आत रहे। मोर दादा संगे चाहे मोर बाप तहाँ पढ़े तेहे वो आत रहे। जो विजय था मूंगी का बेटा, वो अपना किताब कॉपी लेके आता था, और राजेन के बड़े भैया या फिर उसके पापा, मतलब बा बोलते हैं पंचपरगनिया में पापा को, उसके पापा से या फिर उसके भैया से किसी से भी पढ़ लिया करता था विजय, मूंगी का बेटा। जेटा नाई समझे पारोत रहे सेटा पूछे तेहे आत रहे। उटा उमन बताए देत रहेन। ध्यान से सुनत रहे, समझत रहे और चल जात रहे। प्रत्येक साल परीक्षा केर रिजल्ट केर बादे ऊ मोर दादा केर किताब गिला के लेकन चल जात रहे। दोपहर केर बादे मूंगी आर एकदम आत रहे। मुड़े दौरा बोईकन ऊ साफ सुथरा लुगा पिंध कौन आत रहे। दोपहर के बाद मूंगी एक बार फिर आती थी, और उस समय वो अपने सिर पे दौरा एक तरह का खांची का छोटा वाला रूप रहता है, और बहुत ही खांची जैसा फैला बिना रहता है, वो वैसा नहीं रहता है, थोड़ा महीन बिना हुआ रहता है, उसका छोटा रूप होता है, उतना ऊंचा नहीं रहता है। वो दौरा को बोह के आती थी अपने सिर पे, और साफ सुथरा कपड़ा पहन के आती थी दोपहर में जब वो आती थी उस समय। उकर संगे उकर 3टा छुआ रहत रहन, और मूंगी के 3 बच्चे उसके साथ आते थे। मुर टालेक ना भाई कौन दौरा टाके हेठे राखत रहे, आर डाभा टाए चल जात रहे। मैं उके रोटी आर तियन दे देत रहूँ। जेटा उकर संगे चाहे उकर दौरा टाए नाई छुआए होए कोने देख होत रहे। मतलब वो जो राजेन है वो बोलता है कि वो दौरा लेके आती थी, सिर से उतार देती थी, डाभा में रखती थी, और डाभा में ही रख के सिर से उतारती थी, बैठती थी वहाँ पे,
तो जो राजन था वो रोटी और सब्जी उसको देता था, लेकिन ध्यान रखना पड़ता था कि उससे उसका जो दौरा है उससे टच ना हो, छुआए ना, यानी टच ना हो। मुंगी तियोन टाके आपन डूबा टाए राखत रहे और रोटी गिला के दौरा टाए राइकन चल जात रहे। उ जुग टाए हमरे केर आसे पासे सब लोग केर घोर गिलाए खुला लेट्रिन बनाल रहत रहे, फ्लैश वाला लेट्रिन नाई रहे, मतलब जो बाथरूम था वो खुला था, फ्लैश वाला नहीं था। हमरे छोटे छुआ गिला रोज मुंगी रोकमई दोसर बेटी छुआ गिला के आत के आर टींग गिलाए मोइला भोर कौन लेगे के सिस्टम टाके ध्यान से देखत रही। उमन के हमरे केर घोर गिलाए महतरीन चाहे जमादारीन कहत रहने, जो मूंगी या फिर उसी के जैसे और दूसरी लेडीज़ जिन लोग वही टींग लेके आती थी और साफ़ सफाई करती थी, उन लोगों को राजन के घर या उसके आसपास के लोग जो थे उन लोगों को महतरीन या जमादारीन कहते थे। उमन के नाम कोनोई रोहुक मिंतुक उमन के नाम मैंने नाई डाकोल जात रहे। उन लोगों का नाम कुछ भी रहे, जैसे मूंगी है तो मूंगी कभी उसको बुलाकर पुकारा नहीं जाता था, उसे हमेशा महतरीन या जमादारिन या मूंगी की तरह जितने भी लेडीज़ थी उसी कैटेगरी के उसी जात के सारे को उसी तरह महतरीन या जमादारिन कहकर बुलाया जाता था। उमन के नाम उमन सोब आत रहन आर भीतर समाए कोहने पीहले आवाज़ लगात रहन। वो लोग जैसे ही आते थे और पहले ही आवाज़ लगा देते थे, सबसे पहला वो लोग आवाज़ लगाता था जैसे ही घुसा वहाँ पे, ताकि हम लोग आ गए हैं, अगर किसी को उतरना हो तो अभी ना उतरे, थोड़ी देर बाद उतरे, हम लोग साफ़ सफाई कर लेंगे। इस कारण से वो लोग आवाज़ लगा देती थी। लेटिन सफ़ा करत रहन आ टींग गिलाए मोइला भोइरकोन मुड़े बोइकोन चल जात रहने, जात खोनई उमन आवाज़ लगाए कोन जात रहने। जब तक उमन नाई चल जात रहन सीढ़ी गिलाए केउ आना जाना नाई करत रहने। कोबो कोबो विजय अपन छोटे भाई बहिन गिला के लेकोन सांझ पोहरा आए जात रहे, और जब तक वो लोग वहाँ से नहीं जाती थी साफ़ सफाई करके तब तक कोई उतरता चढ़ता नहीं था। तो कभी कभी जो विजय था मूंगी का बेटा, वो अपने छोटे भाई बहन को लेके वहाँ शाम को आ जाता था। पोहिल पोहिल तो हमरे खेलत, पहले पहले जब ये लोग खेलता था, राजन लोग खेल रहा था, उस समय वो लोभाई कौन देखोत रहे, तो विजय उन लोगों को देखता रहता था, क्योंकि इन लोगों को खेलने के लिए भी उन लोग नहीं मिलाता था, इसीलिए शुरू यही बात यहाँ पे राजन बोलता है। घोर जात के विजय हमरे केर अनगा टाके फाटल बोल भांगोल बल्ला आरो गिला पोड़ल कोई गिला के खोज कोन लेगात रहे। और जब विजय उन लोगों को देखता रहता था कि जब राजन लोग खेलता रहता था, उस समय जो विजय था मूंगी का बेटा अपने छोटे भाई बहनों को लेकर सामने आता था, और राजन और उसके जितने भी फ्रेंड थे उन लोग जो खेलते थे उन लोगों को वो विजय जो था देखता ही रहता था। और जब घर जाने का समय होता था उस समय जो विजय था उन लोगों के आंगन में जितने भी फटे बॉल अगर खेलते खेलते फट जाता था तो उन सारे बॉलों को, या बल्ला अगर टूट जाता था खेलते खेलते तो उन बल्लों को, या कोई भी टूटा फूटा चीज़ जैसे कंघी हुआ या कोई भी छोटा मोटा चीज़ों को जो उन लोग फेंकता था, उन चीज़ों को वो उठा के विजय जो है ले जाता था अपने साथ शाम में जाते वक्त। मोए कोबो कोबो उकर संगे खेलत रहो, कभी कभी राजन उन लोग उसके साथ खेल लेता था बाद में। उकर भाई गिला के घोर ले आइन कौन मिठाई देत रहो, और खाने के लिए मिठाई भी देता था उनके विजय के छोटे भाई बहन को। विजय मोर संगी रहे मिंतु बेसी बातें नाई करत रहे, उसका दोस्त था लेकिन जाते बात नहीं करता था विजय राजन के साथ। आर केउ जोदी नाई रहत रहन होले मोय उकर संग खेलत रहो, लोग ना देखे
तभी वो खेलता था, अगर कोई नहीं रहा तभी जो राजन है वो विजय के साथ खेलता था, क्योंकि वो मूंगी का बेटा था, छोटे जात का बेटा था। वो जो कचरा मतलब गंदा उठाने वाले का बेटा था, इसीलिए लोग उन लोगों से छुआछूत रखते थे। घोर के लोग तो मोके उकर संगे खेलते हैं मना कर रहन, मूंगी यार उकर छुआ गिला के कोनो देखते हैं मना नाई रहे, मिंतु कुमन के संगे छुआए होना मना रहे। घर के लोग भी राजन के घर वाले उसे मना किए थे कि विजय के साथ नहीं खेलना, उसके साथ छुआ मतलब टच मत होना, ऐसा मना किए थे राजन को। लेकिन कुछ देने के लिए मना नहीं किए थे, तुम दे सकते हो खाने पीने की चीज़ें या कोई भी चीज़ उसे दे सकते हो उन लोगों को, लेकिन टच नहीं होना है, दूर से ही दे देना है। ऐसा उसके घर वाले राजन के घर वाले राजन को कहते थे। मिंतुक मोय खेलत रहो कबड्डी में धोरा धोरी होत के, चाहे लुका लुकी खेलत के उके छुवत रहो आर धरबो करत रहो। छोटे रोही खोने मोय आर मोर घर पासे केर संगी गिला बोइस्कन बतियात रोही जे ई बेटी छुआ गिला बिहाने मोइला बोइकन लेगेन ला, उ गिला के का करेन ला, हमरे केर छोटे दिमाग रहे। एक दिन एकटा संगीटा कहलो मूंगी केर घरे ईटा के रोटी बनाएकन खान ला, ईटा सुइनकन सब छुआ के घिन हो गेलोगे। एक दुईटा छुआ तो उबायत करे लागलेन, मतलब उल्टी जैसा ओकाने लगे। ओ आह करे लागलेन, ओ हेते हैं हमरे के ईमन के संगे नाई रोहे देन जाएला। एक बच्चा जो थे वो लोग जो भी राजन के फ्रेंड थे वहाँ पे, वो लोग बैठ के बातें कर रहे थे कि जो मूंगी है या इसी की जैसी और औरतें हैं, ये लोग क्या करते हैं यहाँ के मैले को उठा के ले जाके। तो एक बच्चा जो वहाँ का था वो बोलता है कि इसका ले जाके ये लोग वहाँ अपने घर में रोटी बनाते हैं। तो इस जैसे ही ये बात वो बच्चा बोला, सारे बच्चे को उल्टी होने लगा, मतलब उल्टी जैसा फील करने लगे। और एक बच्चा फिर बोला शायद इसीलिए हमारे घर वाले इन लोगों से खेलने नहीं देते हैं। मोय कहलो मिंतुक ई मोइलाटा तो हमरे केर नार रहेला, इमन तो खाली उठाए कौन लेगेन ला। आर एकटा संगी कहलो तो बेजे इमन दोपहरे रोटी तियन लेगेते हैं रोज आन ला। तब दूसरे बच्चा जो है वो बोलता है कि तब अगर इसी का रोटी बनाता है तो ये लोग दोपहर में आता है और रोटी जो ले जाता है रोटी सब्जी, वो रोटी गीला कम होएला नौका, मतलब उस रोटी से इन लोगों का पेट नहीं भरता है क्या, कम हो जाता है। इससे क्या जो ये लोग फिर से उससे रोटी बनाता है, जो हम लोग दोपहर में रोटी देते हैं, क्या वो रोटी इन लोगों के लिए कम पड़ जाता है, ऐसा वो बच्चे सोचते हैं। मूंगी केर घोरे बेजान लोग आहेन, हमरे सोप छुआ मिल कौन सलाह करली, हमरे अपन माए गिला के कहबिक जे ईमन के बेसी रोटी देवा, घोर जाए कौन ईमन केर आरो रोटी बनाए नाई हो के। मतलब बच्चे लोग अपने में परामर्श किए कि हम लोग घर जाके अपनी अपनी मम्मी को बोलेंगे कि इन लोगों को ज़्यादा रोटी दो, ताकि इन लोगों को घर जाके और रोटी बनाने का ज़रूरत ना पड़े। 5 छोटा संगी मिल कोहन हमरे ई व्यवस्था टाके समाधान सोच रही। जोन दिन मोर माय के मोय ई उपायटा बताए रहो, से दिन मोर माय केर थप्पड़ टासन सनात के आय कौन मोर गालटाए बाइच रहे चट सन। आइज केर दिने मोय सोचला जे ई चटकनटा पूरा ई व्यवस्था टाके मुँह टाए देल जाए रहे, जेटा केर बेस मिसाल ई समाज टाकेर अपाहिज बनाए देल जाए है। सही सोच केर अभाव में है नादान आदमी के इतना भयानक सजा। सब केर रक्त केर रंग लाल रहेला और सब लोग केर रक्त केर ग्रुप 4टा होएला। सबका रक्त का ब्लड का रंग तो लाल होता है, और सबों का रक्त का जो ग्रुप है वो 4 प्रकार का होता है। यही चीज़ यहाँ पे बोलता है राजन। मिंतुक
छोट जाइत कोई कोन इमन केर आपन लेक आलादा कर देना इंसानियत के खिलाफ बहुत बड़े हमला है के। लेकिन जब मूंगी या मूंगी की जैसे और औरतों को छोटी जात का कहकर इन लोगों को अलग कर दिया जाता था। छुआछूत इसलिए माना जाता था क्योंकि छोटी जात का है यह कहकर। गाल के चटकन के दर्दटा तो एक दिन खत्म हो जाए रहे, मिंतु ओकर पीछू बाटे केर कारण गिला के छटपटी टाई मोय कोई बरस तक परेशान रहो। छुट्टी केर दिने एक दो मोर बा हमरे के आपन छुआ खोने केर बात बतात रहे। ऊ जखन छोटे रहे से खोने ओकर आपन गांव देहात में रहे। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे बिहनसारे सोप जात रहे। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सुबह का मुहूर्त में 4 बजे सभी जाग जाते थे। ऊ खन केर हवाटा बहुत फुर्ती रखेला शरीर टाके। गाँव टाकेर सीमाना टाए चंदे ले प्रवेश करल जाऊ ऊ एकटा आम बगान और सुंदर बांध एखनो आहे। नावा पोखर बड़े पोखर निमुआ चेलांगिड़िया दक्षिण बाटे करकरी नदी बहेला। दिशा मैदान टाइट टिकरा चल जानला सब लोग। दिशा मैदान के लिए सब टाइट टिकर में खेत वगैरह उधर जो रहता है गांव में उधर चले जाते थे लोग। देहात के प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति संग जुड़ल आहे। ऊ खने के पुरखा गिला सलूक करत रहें जे गंगा नहाए सब कुछ पाए, नदी नहाए आधा, तालाब नहाए कुछ पाए, आ कुआं नहाए सो गधा। मतलब उस समय के जो पुरखा लोग थे वो लोग कहते थे कि जो गंगा में नहाएगा वो सब कुछ पाएगा, और जो नदी में नहाएगा वो आधा पाएगा, तालाब में नहाएगा वो कुछ पाएगा, और कुएं में नहाएगा वो गधा होगा। ऐसा पुरखा लोगों का कहना था। देहात के सीधा सरल आदमी गिला के पिंदले सर्विस सिस्टम और फ्लैश सिस्टम के बारे कोनोई जानकारी नहीं रहे। जो गांव देहात के सीधा सरल आदमी थे उन लोगों को सर्विस सिस्टम और फ्लैश सिस्टम के बारे कोई जानकारी नहीं था, कारण कि घर भीतरे लेट्रिन कोरेक्टा ही बहुत गंदा व्यवस्था मानल जात रहे। उस समय घर के अंदर बाथरूम होना ही बहुत ही गंदा व्यवस्था माना जाता था। मोर बाप नौकरी पालोग और छोटे शहरे रहे लागलोग। धीरे धीरे ऊंचा पद मिललोग से खोने हमरे के लेकोन दोसर शहर में चल गेलोगे। देहात में भाईचारा आहे, केहू केकरो शोषण नहीं करेला। कोनो देहात गाँवे मुड़े टिंग बोई कोन मोइला लेके केर परंपरा कोबो नहीं खे। आज़ादी दिवस 15 अगस्त 2012 में लाल किला ऊपरे झंडा फहराल बादे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह घोषणा करलोग जे मुड़े मोइला बोहे केर व्यवस्था टाकेर विरुद्ध में कड़ा कानून बनाल जाए, जे टाकेर देश केर प्रत्येक जगह में पालन करे होइए। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री थे 2012 में डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो 15 अगस्त 2012 में लाल किला में झंडा फहराते वक्त भाषण जब दिए उस समय उन्होंने घोषणा किया था कि जो भी मैला बोहने वाली है ये व्यवस्था को ख़त्म कर दिया जाएगा और इसके विरुद्ध में कड़ा कानून लाया जाएगा। ये घोषणा किए थे मनमोहन सिंह, और इसका कड़ाई से पालन भी किया जाएगा। सर्वोच्च पद के प्रतिनिधि के द्वारा ई घोषणाटा सुनकर मन टाके शांति मिलोगे। घूरी साले मोर बाप के ट्रांसफर आरो बड़े शहर में हो जा रहे। हुआ केरो जीवन शैली आरो आधुनिक रहे। हुआई फ्लैश केर लेट्रिन रहे। आज मोय विजय के देखलो ऊ मोर पास केर फ्लैट टाकरे सीढ़ी टाँ चढ़त रहे।
उके सीढ़ी चढ़त के देख कौन बहुत खुशी लागलोगे। समाज द्वारा इतना छी छी दूर दूर करोल बादे उ विजय अपन कर्मों और मेहनत केर बल में राजपत्रीय पदाधिकारी केर पद केर ऊंचाई तक पहुंची जा रहे। जन्म ले क्यों छोटे और बड़े नहीं होला। प्रत्येक व्यक्ति केर पूरा लगन मेहन अपन कर्मों होना चाहिए। यहाँ पे लास्ट में जो राजन है वो बोलता है कि आज हमको बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है जब हम विजय को सीढ़ी से चढ़ते उतरते देखे तो, क्योंकि उस समय जब विजय जब चढ़ रहा था तो बाकी लोग भी चढ़ रहे थे। ऐसा नहीं था कि विजय चढ़ रहा था और बाकी लोग रुके हुए थे। उस समय छुआछूत का कोई भी वहाँ पे दृश्य नज़र नहीं आ रहा था। तो विजय जो राजन है ये बोलता है कि जन्म से कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता है, अपने कर्म से होता है। अगर व्यक्ति अपना कर्म पूरी लगन से करे, मेहनत पूरी लगन से करे तो वो अपना पद ऊंचा कर सकता है। और जिस तरह से जो विजय है अपना मेहनत से कर्म से राजपदाधिकारी मतलब राजपत्रीय पदाधिकारी का पद जो ऊंचाई तक उसको पहुंचाया, वो पद पाकर अपने आप को जो गौरवान्वित महसूस कर रहा है, राजन भी उतना ही महसूस कर रहा है उसे देख के। ये था हम लोगों का एक चटकन चैप्टर। इससे क्वेश्चन बनता है कि मूंगी के कितने बच्चे थे। तो मूंगी के 3 बच्चे थे। विजय की माँ का क्या नाम था। तो विजय की माँ का नाम मूंगी था। राजेन का दोस्त जो छोटे जात का था उसका नाम क्या था। तो उसका नाम विजय था। कि दोस्त था, चोरी छुपे उसे खेलता ही था विजय के साथ वो। राजपत्रीय पदाधिकारी के पद पर ऐसा पूछेगा क्वेश्चन। एक चटकन चैप्टर में राजपत्रीय पदाधिकारी के पद पर कौन पहुंचा था। तो कौन पहुंचा था, विजय पहुंचा था। महतरीन या जमादारिन किसे कहा जाता था। तो जो मैला को साफ करती थी, टीन में बो के ले जाती थी, उन्हें महतरीन या जमादारिन कहा जाता था। घरों के मैले को उठाती थी। ये था एक चटकन चैप्टर। हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इससे इतने ही क्वेश्चन बनेंगे। और एक क्वेश्चन बनेगा ये कि 15 अगस्त 2012 में डॉक्टर मनमोहन सिंह कहाँ झंडा फहराए थे। तो लाल किले में झंडा फहराए थे। या फिर ये क्वेश्चन बनेगा कि 15 अगस्त 2012 में प्रधानमंत्री कौन था। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उन्होंने क्या घोषणा किया था। तो उन्होंने ये घोषणा किया था कि जितने भी मैला चुनने वाले का जो व्यवस्था है, इसके विरुद्ध में कड़ा कानून बनाया जाएगा और इस कानून को सख्ती से पालन किया जाएगा, ये कहा था उन्होंने। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।